मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खट्टी मीठी बातों के साथ मैं हूं आपका एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। तो जी नाज़रीन, एक खूबसूरत शेर आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। रोका बहुत था मुझको इन आंधियों तूफानों ने, रोका बहुत था मुझको इन आंधियों तूफानों ने, फिर भी सीना फाड़ के पहुंचा पहाड़ों की चट्टानों पर। यह शेर मैंने एक ऐसे बच्चे के लिए बोला है जिसने केटू के पहाड़ पर चढ़कर एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया और ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि मसीही बरादरी का भी नाम जो है और अपने माँ बाप का नाम फख्र से जो है वो ऊंचा कर दिया। तो आज हम बात करेंगे कि इस बच्चे के अंदर वो कौन से ऐसे अवामल थे, कौन से ऐसे अवामल थे, अनासर थे, कौन सा ऐसा जज्बा था। तो हम आज इस बच्चे के साथ उन बातों को देखेंगे, सीखेंगे, वो बातें करेंगे जिससे हम सीखेंगे कि आज का बच्चा जो है वो मुश्किलात के पहाड़ों को कैसे सर कर सकता है। ये एक रोल मॉडल है, ये हम सबके लिए एक फख्र है। तो इसीलिए आज बात करते हैं जनाब छोटे मेहमान वाइज आशिर से। वाइज आशिर, आपको प्रोग्राम आमने सामने में वेलकम कहते हैं। आज के आप सबसे छोटे तरीन मेहमान है अभी तक के प्रोग्राम के। तो कैसा फील कर रहे हैं आज प्रोग्राम आमने सामने पर आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तो उम्र कार्टून देखने की है, खेलने कूदने की है। बहुत सारी माएँ तो ऐसे बच्चों को आजकल जो है वो सीढ़ी नहीं चढ़ने देते, तो आप पहाड़ चढ़ गए, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये खुदा मेरे साथ था, मुझे खुदा पे ईमान था कि मैं कामयाबी से ही वापस जाऊंगा और बहुत सारी दुआएं थी पीछे। तो उन्हीं दुआओं को और ईमान की वजह से, ईमान के मतलब के पुश से मुझे बहुत कामयाबी मिली। तो मुझे ये बताएं कि आप जो है वो कहते हैं कि मैं पहाड़ पर चढ़ तो गया, तो ये नामुमकिन सी बात है क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों में जो है वो यूपी में था, तो एक चढ़ाई जब मैंने चढ़ी तो इतना मेरा सांस फूल गया। आप नन्हे से बच्चे हैं, तो क्या मुश्किलात कौन कौन सी पेश आई आपको इस मिशन को तकमील करते हुए? मुश्किलात तो बहुत सी थी, मैं आपको थोड़ी बताता भी हूँ। एक तो सर्दी वहाँ पे रात को बहुत हो जाती है जी, -25 तक जाता है टेम्परेचर। और साथ ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे चलना तो नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और साथ वहाँ पे ये होता है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, अपने घर वालों से बात नहीं कर सकते और अकेले अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल बात है। बहुत मुश्किल बात है। अच्छा, कितने दिन का ये मिशन था, कितने दिन लगे आपको वहाँ पहुँचने? 7 डेज में मैं ऊपर तक पहुँच चुका था। 7 डेज में, तो 7 रातें यानी आपने वहाँ पे गुजारी हैं जी। तो और सही रात क्या क्या करते थे कैंप के अंदर? सर्दी कितनी होती थी? रात को तो बहुत तेज हवाएं चलती थी और सर्दी डर डर भी लगता ना? मुझे तो बहुत, मैं थका होता था, जैसे लेटे उधर ही उधर ही सो जाता। गुल हो गए। उसके बाद पता ही चला। हाँ, मैं किधर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रात को जब आप सोते थे तो सर्दी लगती थी आपको, ठीक है, तो घर की याद आती होगी कि मैं घर जल्दी से वापस चला जाऊं? मुझे बस यही था कि जल्दी जल्दी करके घर पहुंचे। सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत ज्यादा थी, तो सर्दी को कवर करने के लिए क्या आपने बंदोबस्त किया? उसके लिए पूरी चीजें होती हैं, जैकेट, हाँ, शूज, अपना स्लीपिंग बैग तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट बहुत है ना। स्लीपिंग बैग है, आपके पास स्लीपिंग बैग नहीं होगा आप जा ही नहीं सकते, जा नहीं सकेंगे। अच्छा नाज़रीन, ये जो बातें अभी इस नन्हे हीरो की आप सुन रहे हैं, थोड़ा से मनाजर आपको दिखाना चाहता हूँ इसकी हाइकिंग के केटू पहाड़ के लिए। ये जरा मुलाजा कीजिएगा।
तो अभी नाज़रीन ने भी इस वीडियो को देखा है, ठीक है, और ये भी देखा कि आप जहाँ थकते थे पापा आपकी हेल्प करते थे, आप थक कर किसी न किसी टीले पर भी बैठ जाते थे। तो आप मुझे ये बताइएगा कि आपने 15,390 तक की जो चढ़ाई चढ़ी, 15,390 तक की, इसमें आपको सांस की दुश्वारी नहीं आई? क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट पे हम जाते हैं सांस लेना बाज का दुश्वार होता है, मुश्किल होता है, तो ऐसा भी कुछ हुआ? थोड़ा बहुत फील होता था पर इतना नहीं, क्योंकि मैं मेरे साथ खुदा था और जिसके साथ खुदा होता है उसको कोई मुश्किल नहीं आती। तो सुबह जब उठते थे सबसे पहला काम क्या करते वहाँ? उठता था मैं, और तो डैडी उठाते थे कि अब आगे ट्रैकिंग करनी है। अच्छा। वहाँ पे कोई आपने दुआ वगैरह भी करते थे, प्रस्तिश भी करना? दुआ तो वहाँ पे छोड़ी नहीं ना। क्योंकि आपने कहा कि खुदा मेरे साथ है इसलिए मैं ये काम जो है वो कर पाया। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आपने ये काम किया तो घर वालों के क्या जज्बात थे, और आपकी क्लास में जहाँ आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप 6ठी क्लास के तालिब इल्म हैं, तो बच्चों के क्या कमांड से या मोहल्ले वालों को क्या कमांड से, क्या लोगों ने आपको कहा? घर वालों ने तो बहुत ही अप्रिशिएट किया, उनको बहुत ही खुशी हुई कि मैंने पूरा अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और स्टूडेंट्स को भी, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चल गया था, तो उन्होंने मुझे प्यार से केटू केटू कहते हैं। प्यार से, चले आज से हम भी आपको प्यार से केटू केटू कहते हैं, क्योंकि आपने नामुमकिन जो काम था वो मुमकिन कर दिखाया, ठीक है, जो अभी तक किसी बच्चे ने नहीं किया आपने कर दिया। क्या आपको शौक था इस चीज का? क्या कोई चीज किसी से चैलेंज किया था कि मैंने ये करना है? क्या वजह थी? चैलेंज नहीं था, मुझे बस इसका शौक ही था। शौक ही था। अच्छा, आपने 11 साल की उम्र में ये काम सर अंजाम दे दिया, ठीक है, तो ये एक बड़ा रोल मॉडल है बच्चों के लिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों के लिए जो आपने जो है वो दिया है। तो आगे मुस्तकबिल में केटू के पहाड़ को सर करने का क्या प्लान है आपका? मेरा तो यही प्लान है कि अब मैं खुदा में तरक्की करूं और खुदा मुझे इतनी हिम्मत दे ताकि मैं और भी ऐसे ट्रैक्स, ऐसे पीक्स सबमिट करूं। मुझे ये बताएं, इससे पहले भी ऐसी कोई आपने मुहिम जो है वो की है? नहीं, पहले तो सिर्फ कश्मीर और नारायण का गान तक ही था, पर अब केटू। अब केटू। अच्छा, अब केटू कैसा लगा, कैसा माहौल कैसा था? वहाँ पे ज़्यादातर तो कोई भी नहीं था, क्योंकि हम इस साल के पहले लोग थे, पहला ट्रिप था हमारा सिर्फ, और कोई, अच्छा, मतलब कि और कोई भी बंदा नहीं था वहाँ पे। वहाँ पे वाकई कोई भी नहीं था, क्योंकि कोरोना सीजन था ना, तो कोरोना सीजन पर सारे घरों में कैद, आप केटू की तरफ चढ़ जी, और साथ वहाँ पे ना वो जो आर्मी को खाना पहुँचाने वाले होते हैं ना, हाँ। वही थे हमारे साथ। अच्छा अच्छा, तो परमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल था क्योंकि कोरोना का सीजन जा रहा था और बंद किया हुआ था, तो कैसे परमिशन मिल गया आपको? परमिशन तो नामुमकिन ही थी मिलनी, क्योंकि जब मेजर जी ने कहा था कि मैं आपको झूठी सलाह नहीं दे सकता, कि जब इस्लामाबाद से आपको जब पेपर आ जाएंगे आपका पता लग जाएगा कि आप जा सकते हो, तभी मैं बताऊंगा। और उसके बाद रात 10 बजे हमें वो फॉर्म मिल गया, तो फिर उसके बाद रात 12 बजे तक मेजर जी ने कॉल करके हमें बता दिया था कि आपको परमिशन हो गई है। वेरी गुड वेरी गुड। तो जो सफ़र था आपका केटू तक का, वो कितनी देर का था? ये लाहौर से केटू तक कितनी देर का? टोटल ये था 20 डेज, क्योंकि 13 डेज हमें वैसे उसकी ट्रैकिंग करने में लगे, और जो थे ना बाकी डेज वो कुछ हमें परमिशन लेने में लग गया, कुछ वहाँ पे हम पहुँचने में लग गए। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, वाइज, आपका नाम भी वाइज है, आप हो भी अक्लमंद, क्योंकि अक्लमंदी से आपने ये काम सर अंजाम दिया है, ठीक है। अगर यही मिशन आपको अकेले करना पड़ता तो कर सकते थे आप? नहीं, खुदा के अलावा तो मैं कर ही नहीं सकता, ये नामुमकिन काम था। और मेरे साथ जो डैडी भी थे, मेरे चाचू भी थे। हाँ, तो वालिद क्या करते हैं आपके? मेरे डैडी पास्टर भी हैं और उनकी एक टूरिज्म की कंपनी भी है। वेरी गुड। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर, जो पास्टर भी हैं और टूरिज्म भी वो करते हैं, इन दोनों चीज़ों ने आपको प्रमोट किया और आपका ट्रस्ट खुदा में बढ़ाया कि आप इस काम को कर सको, ठीक है। व्यूअर्स बताना चाहूँ कि इनके वालिद जो है वो एक टूरिज्म की कंपनी जो है वो चला रहे हैं, और उनका ये मिशन है कि मैं
बहुत सारे मसीही लोगों को जो है वो केटू के पहाड़ की इसी तरह से मैं जो है वो हाइकिंग कराऊँ। लेकिन ये फ़ख्र का बात है कि इतना छोटा बच्चा जो है वो अभी तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतना छोटा बच्चा जो है वो केटू के पहाड़ तक 15,390 की बुलंदी तक अभी तक कोई बच्चा वहाँ पर नहीं पहुँचा। ये एक नन्हे मेहमान है जो आपके सामने है, जिसने मसीही कौम का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ये अभी तक वहाँ पर जो है वो पहुँचा है। अच्छा वाइज, मुझे ये बताओ कि आप कश्मीर भी गए, नारायण भी गए, कागान भी गए, वहाँ भी आप हाइकिंग वगैरह करते रहे? वहाँ पे तो एक अड़नकेल का कश्मीर में वो है जी। माउंटेन है छोटा सा, उसके ऊपर वहाँ पे वो बने हैं हाँ, होटल्स हैं, तो होटल्स उधर तो हैं। जाना ही पड़ता है केल से अड़नकेल तक। उसकी ट्रैकिंग की है और कुछ छोटे और बस यही है, और थोड़े बहुत जो पॉइंट्स थे उनमें ट्रैकिंग की। अच्छा, जब वालिद जा रहे थे तो आपको वालिद नहीं ले जा रहे थे, ठीक है, आपने जिद की कि मुझे भी साथ लेके जाएं। क्या क्या ज़हन में आया, क्या क्यों जिद की कि मुझे केटू के पहाड़ में जाना चाहिए? 2 महीने उनको प्लानिंग करने में भी लग गए, हाँ। 2 महीने मुझे परमिशन लेने में भी लग गए थे। जब उनकी प्लानिंग में मुझे पता लग गया तो फिर मैंने मम्मा डैडी को बताया, तो उन्होंने पहले तो बहुत मना कर दिया कि नहीं जा सकते आप, हाँ, मुश्किल है, खतरनाक है, पर मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स की तो उन्होंने मुझे परमिशन दे ही दी। पर उन्होंने बहुत मुश्किल से ही दी थी, मुझे लेना परमिशन लेना तो बहुत ही मुश्किल था मुझे। बहुत मुश्किल था। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको भी इस बात का है अंदाज़ा है, पता कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जी, आपको कैसा फील होता है? ये बहुत अच्छा फील बहुत होता है। अच्छा फील होता है। तो मैंने पहले भी आपसे एक सवाल पूछा कि आप पहुंचे हो अभी केटू के पहाड़ पर 15,390 की बुलंदी तक, लेकिन केटू की चोटी को सर करना एक अलग बात है, जी, ठीक है, जो बहुत कम लोग जो है वो केटू की चोटी को सर कर पाए। बहुत से लोग आपको पता है मर भी चुके हैं, डेथ हो चुकी हैं। तो ज़्यादातर आपका, death ही होती है वहाँ पे। अच्छा आपका प्लान है वहां पर कि मुस्तकबिल में केटू की जो चोटी है उसको जो है आप सर करें? जी, मेरा प्लान है। प्लान है। प्लान ये भी है कि माउंट एवरेस्ट भी सर करके आना है। अच्छा मैंने भी वैसे माउंट एवरेस्ट सर की हुई है, आपको की पता है इस है? बात का? मैंने किया है, लेकिन मैंने जहाज पे की है क्योंकि जहाज पर उसकी चोटी से गुजरा हूं मैं, ठीक है, पर वो इसलिए। इतनी मुश्किल नहीं है करना। अच्छा क्यों 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 नहीं है मुश्किल करना? वहाँ पे शहर बने हैं, वहां पे शहर बने हैं, थोड़े बहुत लोग वहाँ पे रहते हैं, थोड़े थोड़े लोग। आपको कैसे पता है? मैंने वीडियोस देखी हैं। आपने वीडियोस देखी हैं, तो आप माउंट एवरेस्ट की सैर क्यों नहीं करके? अब ये तो क्योंकि सीजन ही खत्म हो गया है, हाँ हाँ। तो अब नेक्स्ट ईयर कुछ ना कुछ सोचे। तो मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं, क्या प्लान है आपका? मेरा तो प्लान यही है कि मैं खुदा का खादम बनूं हाँ हाँ। और साथ एक माउंटेनियर बनूं। हाँ, तो माउंट एवरेस्ट और केटू जैसी चोटियों को सर करके, ठीक है, आप मुल्क का और अपनी कौम का नाम जो है वो रोशन करना चाहते हैं। तो इस उम्र में मैंने पहले भी कहा कि कार्टून देखे जाते हैं, कार्टून देखने की उम्र है आपकी, खेलने की उम्र है, तो ये इतना जज्बा आया कहाँ से? क्या वजह थी कि आपके अंदर इतना जज्बा आया कि मैं केटू तक के पहाड़ों की चोटियों की तरफ जाना शुरू कर दूं? क्या क्या कैसे आया ये जज्बा? मुझे ये नहीं था पता कि ये खतरनाक है और ये मुश्किल भी बहुत है, हम्म। पर मुझे लगा कि वैसे ही कहते होंगे कि ये खतरनाक है, तो मैंने ऐसे ही चला गया। उसके बाद मुझे पता लगा ये बहुत खतरनाक है, और साथ ना मैंने 2018 से ट्रैकिंग स्टार्ट की है। 2018 से? दैट्स ग्रेट, यानी कि 2 साल का आपका एक्सपीरियंस बन चुका हुआ था कि 2018 से ही आप ट्रैकिंग जो है वो कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके कितने बहन भाई हैं? मैं और मेरी एक बहन। अच्छा सिर्फ 2 बहन भाई हैं आप? जी, बाकी कजन तो वगैरह तो बहना ने नहीं कहा कि मुझे भी लेके जाएं? नहीं, उसने नहीं कहा, जिद नहीं की? उसने तो कहा ही नहीं था कि मैंने जाना है। अच्छा रात को आप सोते थे, किसी पहर में आपकी आंख खुली हो रात में? नहीं नहीं खुली? नहीं, फुल मस्त नींद? इधर सो जाओ उधर भागो। वो तो भी सुबह ही आंख खुली, वो भी पापा ने उठाया जी, थकावट की वजह से? अबे थकावट ही बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं थकावट होती है। और ये नहीं है कि हमने एक टाइम में ही कर ली सारी, हम जिधर थकते थे हम उधर रेस्ट लेते थे 5 मिनट 2 मिनट, उसके बाद हम कंटिन्यू करते थे। अगर हम ऐसे ही चलते जाए ना कि थक गए, हाँ। थोड़ा सा रह गया, हम ये भी अभी कर लेते हैं, उसके बाद ही रेस्ट करेंगे। अच्छा मुझे तो हमारी ये पेन होने लग
लग जाती पेन है। होने लगे। अच्छा, आप जब जाते थे हाइट पे, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, प्यास में हमें बर्फ के बावजूद भी लगती थी आपको, ठीक है, थक तो जाते थे ना, तो कौन सी फेवरेट चीजें आप अपने साथ ले गए थे खाने के लिए? चॉकलेट हम्म और बिस्किट। हम्म और फिर जब हम रिटर्न हो रहे थे तो वहाँ पे एक आर्मी कैंप पर ना एक कैंटीन थी, वहाँ से स्ट्रिंग ले ली थी मैंने। कोई वहां पर, कोई वहां पे आपको जंगली जानवर भी नजर आया किसी किस्म? लोमड़ी के फुटप्रिंट्स दिखे थे, अच्छा, पर लोमड़ी नहीं सी दिखी। वो गौर करना हाँ, था, एक मार्क वो हुआ गौर था। करना था आपने कहीं आपके फुटप्रिंट्स ना हो। नहीं, वो इतने इतने अच्छा वो फुटप्रिंट्स थे। अच्छा वो इतने ले, तो वो उनकी तस्वीर आपने ली फुटप्रिंट्स की? नहीं, नहीं ली। नहीं ली। अच्छा, किन चीजों की आप खुद, आपका इंटरेस्ट होता था कि मैं इन चीजों की तस्वीरें लूं? सबसे ज्यादा तो था मैं केटू ही लूं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आप पहाड़ पर चढ़ते थे, बर्फ सख्त भी होती है, नरम भी होती है, बर्फ सख्त थी या नरम थी? अगर नरम थी तो क्या पाँव आपके बर्फ के अंदर धंस जाते थे? सख्त बर्फ तो आर्मी जब बनाती है तो वो सख्त बर्फ को देखती है कि किधर किधर से सख्त बर्फ है, किधर से नरम है, तो वो सख्त बर्फ से ट्रैक बनाती है ताकि वहाँ पे कोई फिसल ना सके, कोई अंदर ना जा सके, क्योंकि नीचे से पानी गुजर रहा होता है, बर्फ के नीचे से पानी गुजर रहा होता है और ऊपर हम होते हैं। जिधर नरम बर्फ होती है ना वो करवस होती है, अगर वो नरम बर्फ टूट गए तो आप पानी में और 10 सेकंड में आप खत्म। वहाँ पे पानी बहुत ठंडा होता है। उस ठंडे पानी को आपने किया, चेक किया, लगा के चेक किया? हिम्मत ही नहीं थी है। हिम्मत ही नहीं थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये खौफ नहीं था आपके अंदर के बहुत सारी पहले भी अमवात हो चुकी हैं इस पहाड़ पर जाते हुए, तो कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कोई ऐसा ज़हन में था आपके? मुझे ये जरूर था कि अगर खुदा ने चाहा तो वापस भी आएंगे, नहीं तो फिर उधर ही रह जाएंगे। नहीं तो उधर ही आ जाएंगे। अच्छा, क्लास फेलो जो थे, दोस्त थे, उन्होंने क्या क्या आपसे सवाल किए, क्या क्या बातें हैं कि क्या इंटरेस्ट लिया बच्चों ने जो आपकी हम एज के थे, क्या पूछते थे आपसे? वो यही पूछते थे कैसे किया ट्रैक, कैसे मतलब कि क्या क्या था उधर, यही कुछ पूछा था उन्होंने भी। अच्छा, आप छठी क्लास के तालिब इल्म हैं, ठीक है, तो आप जो है वो कितनी तालीम हासिल करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं तालीम के वाले से? जिधर तक खुदा चाहिए उधर तक मैं तालीम हासिल करना चाहूँगा। कार्टून कितने देखते हैं? मैं कार्टून नहीं देखता, कार्टून नहीं देखते? बहुत कम होकर कार्टून देखता हूँ। अच्छा, मैं तो सिर्फ गेम ही खेलता हूँ। गेम कौन सी गेम खेलते हैं? पबजी मोबाइल। पबजी मोबाइल खेलते हैं। तो मुझे ये बताएं, अपना वाइज एक बड़ा खूबसूरत आपसे मैं सवाल पूछने लगा कि आप जब पहाड़ पर जाने वाले थे, आपको पता था कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर सकता हूँ जो मैं करने चाह रहा हूँ, ये क्या आपको इल्म था इसका? ये पहले मुझे पता था। पहले पता था, यानी कि आपको ये पता था कि पहले इस एज का बच्चा नहीं गया हुआ केटू में? मुझे ये पता था कि इस एज का बच्चा कोई गया ही नहीं है, गया ही नहीं है, और अगर मैं चला जाता तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। वर्ल्ड मुझे रिकॉर्ड। इतना पता तो था। आर्मी वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि छोटे बच्चे को हम नहीं परमिशन देंगे, साथ जाने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि कोई बच्चा पहले गया ही नहीं है केटू के पहाड़ पर, तो वो इसका परमिशन मुझे में नहीं हर्डल? पता इसका, तो क्योंकि डैडी ने परमिशन वगैरह ली है, तो इसका मुझे नहीं कुछ पता। आपको कुछ नहीं पता। अच्छा, रातें कैसी लगती हैं वहां पर केटू में? रात होते तो देखी होगी ना सोने से पहले? कई दफा मौसम खराब होता है रात को, हर रात को तेज हवा तो चलनी ही चलनी है, क्योंकि रात को वहाँ पे सर्दी तो होती ही है, -25 तक टेम्परेचर जाता है। अच्छा वाइज, मुझे ये बताओ कि क्या आप समझते हो कि मुस्तकबिल में आप केटू की चोटी को सर कर सकते हो? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? जी, ये पॉसिबल हो सकता है, अगर खुदा मेरे साथ हो, मेरा ईमान हो, तो ये बिल्कुल रियली पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, इस वक्त जितने आपकी एज के बच्चे देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे मैंने ट्रैकिंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, अगर ट्रैकिंग, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं कर सकते हैं ट्रैकिंग, वो थक जाते हैं, तो आपका जो भी मतलब कि आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आपका, आप उसको पहले ट्रेन करें, उसके बाद उसकी आप प्रैक्टिस करके फिर आप कुछ कोशिश करें कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं आप। वेरी गुड, दैट्स वंडरफुल। आपने जो बातें की हैं, ऐसे लगता है कि आपकी उम्र जो 25 से 30 साल की है। बड़ी वाइज बातें और बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बातें कर रहे हैं। और वो बच्चे जो सिर्फ खेलते हैं, खेल को तरजीह देते हैं और स्टडी नहीं कर रहे होते, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको तो यही कहना चाहूँगा कि वो स्टडी की तरफ आए,
स्टडी करें, अपनी बहुत ज़्यादा स्टडी करें ताकि वो कोई ना कोई जॉब कर सके और या कोई बिजनेस कर सके। आमीन। अच्छा, आपके फेवरेट पास्टर कौन है पाकिस्तान में? पास्टर तो सभी फेवरेट है मेरे, वेरी गुड, दैट्स द नाइस आंसर। क्योंकि कोई पास्टर जो है वो किसी को बुरा लगता ही नहीं है। नाज़रीन, आप सुन रहे थे बड़ी प्यारी स्वीट बातें, वाइज बातें सुन रहे थे। और मैं जानता हूं कि आप सब इन खूबसूरत बातों को सुनकर महसूस हो रहे थे, आपको मज़ा आ रहा था। मुझे भी बड़ा मज़ा आया इसकी सारी प्यारी प्यारी बातें सुनकर। और याद रखिएगा कि कोई भी इंसान उस वक्त तक नाकाम नहीं हो सकता जब तक कि वो खुद ना कहे कि मैं नाकाम हो गया हूँ। इंसान के अंदर खुदा ने ऐसी जबिलत, ऐसी जुरत, ऐसी करज पैदा की है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। और इस बच्चे ने भी वो कर दिखाया जो पूरी कौम के लिए, जो पाकिस्तान के लिए, जो सारी मसीह कौम के लिए फ़ख्र का बायस बना। तो मैं लेसन या सबक आपको यही देना चाहूँगा कि आप जो है वो जिस काम को करने का मुसम्मम इरादा कर लें, नेवर गिव अप, कभी पीछे ना हटें। लेकिन इस प्रोग्राम की वसात से एक क्वेश्चन मैं रेस करना चाह रहा हूँ अपने स्टेट के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए, कि वो ऐसे बच्चों को प्रमोट करें और हुकूमत की तरफ से इस बच्चे को बाकायदा तौर पर जो है वो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इसको सराहना चाहिए और आगे के लिए इसको तैयार करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा कि बच्चों के लिए अलग से एक जो है वो हाइकिंग इंस्टीट्यूट कायम किया जाए ताकि दुनिया के अंदर पाकिस्तान अपने आप को मुनफरद अंदाज में मनवा सके कि पाकिस्तान का बच्चा भी जो है वो पाकिस्तान का एक दलेर सिपाही है। तो नाज़रीन, अगले हफ्ते खट्टी मीठी बातों के साथ, नए सवालात के साथ आपसे होगी दोबारा मुलाकात। कोई भी आपके जहन में कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो ईमेल कीजिएगा editor@izhaq.news पर। और इसी के साथ हमारा यूट्यूब का पेज इजहाक न्यूज़ का ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये वीडियो जो है वो आप देख भी सकें और दूसरों के साथ भी शेयर कर सकें। इसी तरह हमारे सोशल मीडिया का पेज इजहाक न्यूज़ का, उसको भी लाइक कीजिएगा ताकि डेली की न्यूज़ अपडेट जो है वो आप तक पहुँचती रहें। तो व्यूवर्स, अगले हफ्ते नए सवालात और नए मामलात और खट्टी मीठी बातों के साथ आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए अपने एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम को और आज के नन्हे मेहमान वाइस को इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।